जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश केवल गीता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हैं। उनके वचनों में वह गहराई और सत्य छिपा है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार जो हमें आत्मबोध और जीवन में सफलता का मार्ग दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि यही सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम स्वयं को नहीं जानते तो इस संसार में कुछ भी जानना व्यर्थ है। लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को समझने में बिता देते हैं, लेकिन वे खुद को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जब तक तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और इच्छाओं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपनी पूर्ण शक्ति तक नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर एक शेर खुद को एक साधारण जानवर समझे तो वह कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता। वैसे ही जब तक तुम अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत का उपयोग नहीं कर पाओगे। सही समय पर सही निर्णय न लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। जीवन में अवसर और संकट दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, कभी कभी निष्क्रिय रहना भी एक निर्णय होता है, लेकिन यदि तुम सत्य और धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते तो यह सबसे बड़ी विफलता है। जीवन में हर बड़ा निर्णय ठंडे दिमाग और धैर्य के साथ लेना चाहिए। गलत निर्णय लेने से अच्छा है निर्णय लेने से पहले विचार करना। जो लोग जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेते हैं वो लोग जीवन में कभी विफल नहीं होते हैं। मनुष्य जो परिस्थिति को समझकर ढलना सीख जाता है वो मनुष्य कभी धोखा नहीं खाता है। जो पेड़ तेज आंधी में झुक जाता है वह टूटने से बच जाता है। जो लोग समय के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो लोग कठोर सोच रखते हैं और बदलाव को स्वीकार नहीं करते वे पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जैसे जल अपने पात्र के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच और कार्यों को ढाल लेता है। बदलाव को स्वीकार करो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर तुम समय के साथ नहीं बदलोगे तो जीवन तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को दोष देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग अपनी गलतियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को खुद नहीं समझता वह दूसरों के कर्मों पर प्रश्न उठाता है। इसलिए जब तक तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, तभी तुम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हो। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे अनुसार बदल सकती है। धैर्य और संतुलन ही असली धन है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। जब इंसान जल्दबाजी में निर्णय लेता है तो अक्सर वह गलत रास्ते पर चला जाता है। असली धैर्य वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारे निर्णय सही नहीं होंगे। धैर्यवान व्यक्ति ही बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह अपनी किस्मत का मालिक कभी नहीं बन सकता। लोग सोचते हैं कि कोई और उनकी मदद करेगा, लेकिन असलियत यह है कि केवल तुम ही अपने जीवन को बदल सकते हो। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता केवल दुर्बलता को जन्म देती है। अपनी जिम्मेदारी खुद लो, तभी तुम्हारा विकास होगा। जो आत्मनिर्भर बनता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से मिलती है।
केवल पुस्तकों से सीखा ज्ञान अधूरा होता है जब तक वह मनुष्य उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतरता। ज्ञान को केवल पढ़ने से ही नहीं बल्कि उसे जीवन में लागू करने से ही असली सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम केवल सुनते रहोगे और सीखते नहीं तो तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान को अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। सफल वही होता है जो अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन में अपनाता है। अगर तुम केवल सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारा केवल कर्म का अधिकार है। परिणाम की चिंता तुम क्यों करते हो? बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। अगर तुम केवल परिणाम की चिंता में लगे रहोगे तो तुम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और उसके परिणामों की चिंता नहीं करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्म को पूरी निष्ठा से करो, सफलता अपने आप आएगी। जो लोग बिना स्वार्थ के काम करते हैं वो लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर ही होता है। तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह। पहले इन्हें हराओ, फिर दुनिया को जीत पाओगे। हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा होता है, अच्छाई और बुराई के बीच, इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच। अगर तुम अपने भीतर के शत्रुओं विजय पालो तो बाहरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का नहीं बल्कि मन और आत्मा का है। जो इसे समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक चिंता, दूसरा अवसर। अगर तुम केवल रास्ते की रुकावट को देखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर उसमें अवसर खोज लोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग समस्याओं से डरते हैं लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर मुश्किल में कोई न कोई सीख छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर समस्या का समाधान खोजने की सोचता है। इसलिए जब भी मुश्किल समय आए उसे एक नया अवसर की तरह देखो। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि जो समय के साथ बदलता नहीं वह मिट जाता है। बहुत से लोग पुरानी आदतों, विचारों और परंपराओं में बंधे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो समय की चाल को समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो और खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका भाग्य पहले से तय है, लेकिन भाग्य उन्हीं के पक्ष में होता है जो मेहनत करते हैं। इसलिए केवल भाग्य पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद बनाओ। असली ताकत हथियारों में नहीं, धैर्य में होती है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर निर्णय लेता है वह कभी सही रास्ते पर नहीं जा सकता। जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और शांति से निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति जल्दीबाजी में निर्णय लेता है वह बाद में पछताता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया था कि सबसे बुद्धिमान वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। इसलिए हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। एक सच्चा मनुष्य वही है जो खुद का मार्गदर्शन कर सके। अगर तुम खुद को नहीं संभाल सकते तो दूसरों को सही रास्ता कैसे दिखाओगे? लोग दूसरों को उपदेश देना पसंद करते हैं, लेकिन वे खुद उन बातों को नहीं अपनाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफल वही होता है जो पहले खुद को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को रास्ता दिखाओ। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जो मेहनत करने से डरता है वह सफलता की उम्मीद भी न करे। अगर तुम सोचते हो कि बिना मेहनत के सफलता मिलेगी तो यह सबसे बड़ी भूल है। जीवन में हर बड़ी सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो समय की कीमत समझता है वह हर चीज हासिल कर सकता है, लेकिन जो इसे बर्बाद करता है वह जीवन भर पछताता है।
लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो आज समय को खो देता है वह कल पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए इसे सही कामों में लगाओ और हर पल का सदुपयोग करो। जो खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम इसे पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हम अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। इसलिए बाहर कुछ खोजने की बजाय अपने भीतर झांको और अपनी असली शक्ति को पहचानो। कर्म ही असली धर्म है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। अगर तुम जीवन में केवल योजनाएं बनाते रहोगे और कार्य नहीं करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ योग है। तुम अपने कर्म से ही अपनी तकदीर लिख सकते हो। कर्मशील बनो, क्योंकि निष्क्रियता सबसे बड़ा अभिशाप है। जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है वही असली विजेता होता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो अहंकार में डूबा रहता है उसका पतन निश्चित है। जब इंसान को अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता है तो धीरे धीरे वह अहंकार में बदल जाता है। यही अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो झुकता है वही ऊपर उठता है। दुर्योधन का पतन केवल उसके अहंकार के कारण हुआ। अहंकार छोड़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा है। विनम्रता ही असली ताकत है। दूसरों की तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का रास्ता अलग होता है। जो अपनी यात्रा को समझता है वह कभी भटकता नहीं। लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जिससे वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति का कर्म, स्वभाव और यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। खुद की गति से आगे बढ़ो, दूसरों की नकल मत करो। जो अपने सफर पर ध्यान देता है वही सफलता पाता है। जब तक प्रयास करते रहोगे, जीत निश्चित है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अंत तक संघर्ष करते हैं। लोग हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हार वही होती है जो रुक जाता है। महाभारत में भीष्म, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा हार गए क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया, लेकिन पांडव अपने सत्य और प्रयास के कारण विजयी हुए। जब तक मंजिल न मिले, प्रयास करते रहो। असफलता केवल एक सबक है, उसे अंत मत समझो। निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि से लो। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। जब इंसान गुस्से, मोह या भय में होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। महाभारत में दुर्योधन ने अपने अहंकार में आकर गलत निर्णय लिए, जिससे उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। जोश में आकर कोई भी फैसला मत लो। हमेशा धैर्य से सोचो, तभी सही रास्ता दिखेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए बदलाव को स्वीकार करो। परिवर्तन संसार का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही सुखी रहता है। लोग अक्सर बीते हुए समय को पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था कि जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। पांडवों ने अपने राज्य, परिवार और सुख को खो दिया, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़े और अंत में विजयी हुए। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ो। हर बदलाव में कुछ अच्छा छिपा होता है, उसे समझो। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सफल होता है। ध्यान भटकाने वाले हजारों कारण होंगे, लेकिन जो लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा वह ही विजयी होगा। अर्जुन जब युद्ध में कमजोर पड़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका असली लक्ष्य क्या है। अगर आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करो। डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपने कार्य पर ध्यान दो। निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठो। जो केवल लोगों की राय पर चलता है वह कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन अगर तुम उनकी बातों को गंभीरता से लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि सच्चा ज्ञानी वही है जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समान मानता है। भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ होता है। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह कमजोर बन जाता है। लोग अक्सर अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डालते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ, मेहनत
होता है। महाभारत में अर्जुन ने परिश्रम किया, इसलिए वह विजयी हुआ। कर्ण ने भी परिश्रम किया, लेकिन गलत संगति के कारण हार गया। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत बनाओ। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, प्रेम और समर्पण से बनती है। आजकल रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ थी। श्री कृष्ण ने दिखाया कि असली मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मित्रता का चुनाव सोच समझ कर करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा भला चाहते हैं। क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर तुम्हें पछतावे की ओर ले जाता है। जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ जाता है। जब भी क्रोध आए, शांत रहने की आदत डालो। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। लालच का कोई अंत नहीं होता, यह तुम्हें अंतहीन अंधकार में ले जाता है। लालच कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक तुम चाहते हो उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहता है। संतोष में ही असली सुख है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। जो जितना अधिक चाहता है वह उतना ही अधिक परेशान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोषी है वह सबसे धनी है। इसलिए आवश्यकता से अधिक की इच्छा मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसमें खुशी ढूंढो। सच्चा सुख आत्मज्ञान से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। जो बाहर सुख ढूंढता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। लोग सोचते हैं कि पैसा, सफलता और भौतिक चीजें ही उन्हें खुशी देंगी, लेकिन जब वे इन्हें पा लेते हैं तब भी वे अधूरे महसूस करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब हमें असली शांति मिलती है। जो अहंकार में जीता है उसका पतन निश्चित है। अहंकार व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। जो स्वयं को सबसे ऊपर समझता है वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। कई लोग जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वे अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अहंकार को त्याग देता है वही सबसे बड़ा बनता है। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, कर्म करने से होती हैं। चिंता का त्याग करो और कर्म को अपनाओ। जो केवल सोचता है वह जीवन भर उलझा रहता है, जो करता है वह विजेता बनता है। अक्सर हम किसी भी समस्या के आने पर चिंता करने लगते हैं, लेकिन यह हमारी स्थिति को और भी खराब कर देती है। कर्म ही हर समस्या का समाधान है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए सोचने से अधिक करने पर ध्यान दे। जो अपना सम्मान खुद नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। दूसरों से सम्मान पाने से पहले खुद को सम्मान देना सीखो। जो स्वयं को कमजोर मानता है वह कभी महान नहीं बन सकता। आत्मसम्मान किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही मानेगी। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि यह है कि हम खुद की कद्र करें, अपने फैसलों को खुद लें और अपने जीवन को अपने नियमों से जिएं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अगर हम इसे अपना लें तो यह हमें शांति देता है। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सत्य ही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। सुख और दुख तुम्हारे विचारों से बनते हैं। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। सुख और दुख का कोई बाहरी अस्तित्व नहीं, यह केवल तुम्हारी सोच का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी चीजें हमें खुश या दुखी करती हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारी सोच ही हमारा सुख और दुख तय करती है। अगर तुम हर परिस्थिति में अच्छाई देख सकते हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाओ और हर हाल में संतुष्ट रहना सीखो। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं करोगे। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया भी तुम्हें शक की नजरों से देखेगी।
सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर महान व्यक्ति में एक चीज समान होती है, आत्मविश्वास। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो संघर्ष से डरता है वह कभी खुद को पहचान नहीं पाता। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता। लोग मुश्किल समय को अपने लिए अभिशाप मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सत्य है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए उसे अपने लिए एक अवसर समझो और अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करो। मोह तुम्हें कमजोर बनाता है, प्रेम तुम्हें सशक्त बनाता है। अगर तुम चीजों से, लोगों से और अपने अहंकार से मोह रखोगे तो दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम निस्वार्थ प्रेम करोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। लोग अक्सर चीजों को पकड़कर रखते हैं, संपत्ति, रिश्ते, अहंकार, और यही उनके दुख का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति मोह से मुक्त होकर प्रेम करता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसलिए चीजों को जाने दो और जीवन को खुलकर जो। अहंकार के साथ ज्ञान भी व्यर्थ है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन अहंकार भी है तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र होता है। अक्सर लोग जब कुछ सीख जाते हैं तो वे खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें और अधिक विनम्र बनाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसलिए अगर सच्चे ज्ञानी बनना है तो अपने अहंकार को त्यागना होगा।